हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर। और आज हम हमारी पीछे वाली क्लास से एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पीछे वाली क्लास में हमने प्रश्नावली 8.4 कक्षा 10 की जो 5वां क्वेश्चन चल रहा था उसमें हमने जो है 5 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम आगे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे और सारी की सारी प्रश्नावली को खत्म कर देंगे। ठीक है, वैसे ये कक्षा 10 की बहुत ही खतरनाक प्रश्नावली मानी जाती है, लेकिन मैंने आपको कुछ इस तरह से समझाया है कि आपको पता ही नहीं चला। ठीक है, तो आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न 5 के 6 से लेकर के सारे 9 प्रश्न हैं या 10 हैं, उतने सारे प्रश्न आज हम करेंगे। ठीक है, तो आज का हम हमारा क्वेश्चन देखते हैं। 5वें प्रश्न का छठा प्रश्न। जैसा कि हमने पीछे वाले क्वेश्चंस में किया है, हमने इस LHS पार्ट को RHS के बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, यही हमने पीछे वाले क्वेश्चंस में किया कि LHS पार्ट लेके उसको RHS के बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, लेकिन इसमें हम केवल इस LHS पार्ट को सोल्व करेंगे, RHS को वैसा का वैसा रहने देंगे। LHS हमारा RHS में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे हम इसको सरल करेंगे। ठीक है, तो हम जो है LHS पार्ट लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे LHS लेने पर। ठीक है, LHS लेने पर LHS है हमारा अंडर रूट के अंदर, ऊपर है 1 प्लस साइन ए और नीचे है 1 माइनस साइन ए। यानी ये अंडर रूट इस ऊपर वाले दोनों पदों के ऊपर भी है और नीचे वाले दोनों पदों के ऊपर भी है। ठीक है, अंडर रूट ऊपर भी है और नीचे भी है। अब हम इस अंडर रूट को हटाने के लिए इस समीकरण ये जो अपना पद है ना पूरा, इसका हर का परिमेयीकरण करेंगे। ठीक है, हर का परिमेयीकरण क्या होता है कि पीछे वाली क्लास में मैंने आपको बताया कि हर का परिमेयीकरण करने के लिए कोई भी चीज जिसका कोई भी अंश हर होता है ना, उस हर का चिन्ह बदल करके ऊपर व नीचे दोनों तरफ गुणा किया जाता है। यानी अगर नीचे माइनस है तो इसको a प्लस बी करके ऊपर व नीचे दोनों जगह गुणा किया जाता है। ये होता है हर का परिमेयीकरण। तो ये अंडर रूट हटाने के लिए ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो हम इसका अंडर रूट हटाने के लिए यहाँ पर हर का परिमेयीकरण करेंगे। हर का परिमेयीकरण करेंगे मतलब 1 माइनस साइन ए को 1 प्लस साइन ए लिख करके दोनों तरफ नीचे व ऊपर गुणा करेंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं हर का परिमेयीकरण करने पर ये जो हर अंडर रूट में होता है उसको हटाने के लिए किया जाता है। हर का परिमेयीकरण करने पर जब ये अपना ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला होता है हर, इस हर का अंडर रूट हटाने के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो हर का परिमेयीकरण करने पर परिमेयीकरण में मैंने आपको बता दिया कि हर का चिन्ह बदल करके ऊपर व नीचे गुणा करना है। तो ऊपर है 1 प्लस साइन ए, ये हो गया ब्रैकेट में, और नीचे है 1 माइनस साइन ए। इस 1 माइनस साइन ए का चिन्ह बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और नीचे हो जाएगा फिर से 1 प्लस साइन ए, क्योंकि दोनों तरफ एक ही चीज से गुणा करना है ताकि ये बराबर रहे, बैलेंस्ड रहे। ठीक है, तो हमने हर का परिमेयीकरण कर दिया। अब देखिए बराबर का चिन्ह, अब अंडर रूट वैसा का वैसा लगाना है। 1 प्लस साइन ए 2 बार है तो हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बट्टे में a माइनस बी और a प्लस बी। यहाँ पर सर्व समीकरण लग रही है, देखिए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, दोनों सेम है और बीच में माइनस और बीच में प्लस, तो a माइनस बी a प्लस बी बराबर किसके होता है, बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये सर्व समीकरण यहाँ पर लगाएंगे। तो a यानी 1 का स्क्वायर माइनस b यानी साइन a का स्क्वायर, ये हमने यहाँ पर सर्व समीकरण लगा दी a माइनस बी की होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको मैं मिटाता हूं फिर आपको थोड़ा सा अच्छी तरीके से कराता हूं। ठीक है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, सरल सा क्वेश्चन है। ठीक है, सरल क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना। ठीक है, 1 के स्क्वायर माइनस साइन ए के स्क्वायर। अब हम यहाँ पर इसको वैसा वैसा लिख देते हैं, अंडर रूट पूरा बड़ा का बड़ा वैसा और 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर बट्टे में 1 की स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन ए की स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए अपनी सर्व समीकरण होती है, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, ये सर्व समीकरण होती है। यहाँ पर दे रखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर को उधर भेज दिया गया, तो ये साइन स्क्वायर अगर उधर जाता है यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, तो ये कोस स्क्वायर इधर बचता है। ठीक है,
तो हम इस 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह कोस स्क्वायर लिख सकते हैं ना, आसानी से लिख सकते हैं। तो ये वापस बराबर का चिन्ह, ये वापस अंडर रूट का चिन्ह, और ऊपर वाला का वैसा ऐसा लिखेंगे, इसको सोल्व नहीं करेंगे एक बार। 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर, और नीचे लिख दिया कोस स्क्वायर ए। अब ठीक है, अब देखिए ये ऊपर वाला पद दो बार है ना, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये देखिए दो बार है। तो जब अंडर रूट के अंदर दो बार जोड़ा बन जाए तो उनमें से एक बार बाहर आ सकता है, ठीक है। तो ये दो बार जोड़ा है तो ये एक पद बाहर आ सकता है, और अंडर रूट जो है वो ऊपर वाले से हट जाएगा। नीचे दो पद है कोस ए इंटू कोस ए, तो यहाँ पर भी दो पद है, तो यहाँ पर एक कोस ए बाहर आ सकता है और इसका भी अंडर रूट हट जाएगा। तो अंडर रूट हटा देंगे, इसमें एक बार बाहर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, ये अंडर रूट इसका हट गया, और इसका एक बार बाहर आ जाएगा तो इसका भी अंडर रूट हट गया। तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए बट्टा कोस ए, ठीक है। अब ऊपर तो है दो पद और नीचे है एक, ठीक है। तो हम इस एक पद को दोनों पदों के नीचे अलग अलग लिख देंगे, जैसा हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया। तो एक बार एक के नीचे लिख दिया यानी 1 बट्टा कोस ए, दूसरी बार प्लस का चिन्ह लगा के साइन के नीचे लिख दिया, ठीक है। इसका मतलब भी यही होता है और इसका मतलब भी यही होता है, ठीक है। अब हमें पता है कि 1 बट्टा कोस ए जो होता है वो बराबर होता है सेक ए के, ये हमें सबको पता है, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह वैसा वैसा, फिर हमें पता है कि साइन बट्टा कोस बराबर होता है tan ए के, तो सेक ए प्लस tan ए, ये RHS है और यही RHS है, तो ये बराबर हो गया RHS के, ठीक है। ये अपनी सर्वसमीका सिद्ध हो गई है। हमने LHS पार्ट लिया था, उसको हमने RHS के बराबर कर दिया, ठीक है। एक बार फिर से फटाफट समझाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, पेशेंस रखकर देखिएगा, ठीक है। ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी, क्योंकि ये पर्सनली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे उठते हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराऊंगा, जो पर्सनली आता ना उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है। फिर से समझिए, LHS पार्ट लिया, वैसा वैसा लिखा, फिर हमने हर का परिमेयकरण किया, क्योंकि हमें इस हर का अंडर रूट हटाना है। हर के परिमेयकरण में जो नीचे वाला हर होता है उसका चिन्ह बदल करके उसे दोनों तरफ गुणा किया जाता है, ऊपर और नीचे। फिर इन दोनों का जोड़ा बन गया, और यहाँ पर हमने सर्वसमीका लगा दी a माइनस बी ए प्लस बी की, फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको वैसा वैसा लिख दिया। यहाँ पर सर्वसमीका लगी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया कोस स्क्वायर। ऊपर वाला है वैसा वैसा, फिर इसके दो जोड़े हैं तो एक जोड़ा बाहर आ गया, इसके दो जोड़े हैं तो एक जोड़ा बाहर आ गया, यानी 1 प्लस साइन ए बट्टा कोस ए, ठीक है। अब ये हर एक ही अंश दो है तो इनको अलग अलग लिख दिया, और 1 बट्टा कोस ए की जगह लिख दिया सेक ए, और साइन बट्टा कोस की जगह लिख दिया tan ए, जो कि बराबर हो गया RHS के, ठीक है। समझ में आया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखने लायक, ठीक है। देखिए 5वां का छठा क्वेश्चन आसान था, और 5वें का 7वां क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसान है, ठीक है। इसमें जो है हमें इस LHS पार्ट को RHS के सिद्ध करना है। LHS में हमें दिया हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बट्टे में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर tan थीटा। हमें इसको इसके बराबर सिद्ध करना, तो हम इस LHS को सोल्व करेंगे और ये अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं LHS लेने पर या बराबर लिख देंगे सीधा, LHS बराबर साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बट्टे में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब एक बात यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान लगाना कि यहाँ पर भी साइन थीटा और यहाँ पर भी साइन थीटा, यानी ऊपर वाले में साइन थीटा कॉमन आ सकता है, यहाँ पर भी कोस थीटा, यहाँ पर भी कोस थीटा, यानी यहाँ पर भी कोस थीटा कॉमन आ सकता है, ठीक है। तो हम ऊपर व नीचे दोनों तरफ यहाँ पर साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर कोस थीटा कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर साइन थीटा कॉमन और यहाँ पर कोस थीटा कॉमन, तो ऊपर वाले में हम साइन थीटा अगर कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट लगा, इस साइन थीटा का हो गया 1 क्योंकि यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया, फिर माइनस का चिन्ह, फिर 2 वैसा वैसा, इस साइन क्यूब यानी साइन थीटा 3 बार है, एक बार हमने बाहर ले लिया तो ये हो गया 2 बार, यानी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ध्यान रखिए यहाँ पर हमने साइन थीटा कॉमन लिया है, कॉमन लेना मतलब अगर हम इस चीज को इससे गुणा करते हैं तो फिर से हमें यही प्राप्त होना चाहिए, तो अगर हम इसको इससे गुणा करते हैं तो हमें यही प्राप्त होगा। तो हमने साइन थीटा कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया 1, माइनस का चिन्ह माइनस, फिर 2 वैसा वैसा, यहाँ पर 3 बार था साइन थीटा, एक बार बाहर ले लिया तो ये हो गया 2 बार, ठीक है। इसी तरह से कोस थीटा कॉमन ले लिया, ब्रैकेट 2 वैसा वैसा, यहाँ पर ये 3 बार है तो ये भी 2 बार हो गया, माइनस का चिन्ह और ये आ गया 1 क्योंकि एक बार कॉमन ले लिया, ठीक है।
अब अपनी सर्व समीका क्या होती है, सर्व समीका को एक बार फिर से देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। ठीक है, यहाँ पर एक कहाँ कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर एक दिख रहा है, यहाँ पर एक दिख रहा है, यहाँ पर इन दोनों की जगह हम वो सर्व समीका लगाने वाले हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय सर्व समीका वो जो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए वो यहाँ पर हम लगवाएंगे। ठीक है, बाहर वाला का वैसा वैसा लिख देंगे, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं कि इस एक की जगह वो सर्व समीका लिख रहे हैं, वो थोड़ी सी बात जो है वो लॉजिकल बात है। देखिए, हमें इस चीज को सिद्ध करना है tan थीटा के, और tan थीटा बराबर होता है साइन बटा कोस के। यानी अगर हम इस बाहर वाली चीज को जो हमने कॉमन लिया है उसको रख ले और बाहर ये ब्रैकेट वाला सिस्टम सारा आपस में काट दें, आपस में कट जाए सारा, तो ये बाहर वाला सिस्टम वाला बच जाए, तो ये tan थीटा के बराबर हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट वाले सिस्टम को आपस में काटने की कोशिश करेंगे, और इसीलिए हम एक के बराबर वो रख रहे हैं। तो इस एक की जगह साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए लिखने पर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, फिर माइनस का चिन्ह, फिर 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये थीटा लिखना है, ए नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से इस वैसा का वैसा लिखेंगे, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस एक की जगह रख देंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर माइनस कैसे आया, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर था, दो पद हैं इसीलिए इसे हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। और जब बाहर वाला माइनस को इस ब्रैकेट को हम हटाते हैं तो ये माइनस इन दोनों से गुणा होता है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। ठीक है, इसीलिए ये चीज हमें प्राप्त हुई है। अब थोड़ा सा ध्यान से और देखना, देखिए साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, ये वैसा वैसा आ गया, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, ब्रैकेट वाला सिस्टम वापस लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ये 2 बार है, यहाँ पर ये 1 बार है, यहाँ पर ये प्लस का है, यहाँ पर ये माइनस का है। तो माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा में से जब प्लस का 1 साइन स्क्वायर थीटा जाएगा तो बचेगा ये कोस स्क्वायर थीटा, वैसा वैसा माइनस का बचेगा ना, क्योंकि माइनस का 2 बार है और प्लस का 1 बार है, तो माइनस का 1 बार बचेगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था कि जो साइन स्क्वायर थीटा है वो 1 बार था प्लस का, और ये माइनस का 2 बार था, तो माइनस का 1 बार बच गया। फिर यहाँ पे देखिए ये 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा 2 बार, और ये प्लस का और ये माइनस का 1 बार है, तो यहाँ पर एक प्लस का बच जाएगा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा वैसा का वैसा जाएगा। ठीक है, तो क्या अंदर वाले जो चीज है वो सेम आ रही है, गुणा में है दोनों, तो ये आपस में कट जाएगी क्योंकि सेम है। यहाँ पर भी कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी कोस स्क्वायर थीटा, माइनस का चिन्ह दोनों जगह, फिर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसीलिए ये आपस में कट जाएंगे, और अपना बच जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा, यानी tan थीटा। और tan थीटा किसके बराबर, tan थीटा बराबर है राइट हैंड साइड की। और ये अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया है। फिर से देखिएगा एक बार ध्यान से, हमने LHS पार्ट लिया, LHS में हमने क्या किया, इन दोनों को कॉमन ले लिया, साइन थीटा व कोस थीटा को। फिर हमें कुछ ऐसा कार्य करना था जिससे ये आपस में कट जाए, तो ऐसा हमने क्या किया, हमने किया इस एक की जगह सर्व समीका लगा दी, वो साइन व कोस वाली, क्योंकि यहाँ पर भी कोस है और यहाँ पर भी क्या है, साइन है। हमें इन दोनों को आपस में क्या था, लड़ाना था, हमें इन दोनों को लड़ाना था कैसे भी करके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस एक की क्या करेंगे, चुगली कर देंगे, यानी ये सर्व समीका लगा देंगे। सर्व समीका लगाने के बाद ये कट जाएंगे आपस में, सेम होने के बाद फिर ये कट जाएंगे, और फिर साइन थीटा बटा कोस थीटा बचेगा जो कि बराबर होगा tan थीटा के, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 8वां क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें 5वें का 8वां क्वेश्चन दे रखा है, ब्रैकेट के अंदर साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर करना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए की हमें बराबर सिद्ध करना है, यानी इस LHS को सोल्व करके इसके बराबर लाना है। ठीक है, इस सवाल में हमारी ये तीनों सर्व समीकरण काम में आएगी। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर के। ये तीनों सर्व समीकरण हमारे यहाँ पर काम आएगी। ठीक है, वैसे इन क्वेश्चंस को याद रखने या सोल्व करने के लिए जो तरीके हैं वो बहुत अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा ये सवाल आपको आएंगे। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं LHS पार्ट।
LHS हमें दे रखा है साइन ए की प्लस कोसेक ए की होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए की होल स्क्वायर। ठीक है, इसे जो होल स्क्वायर है इनको हम सोल्व कर देंगे। ठीक है, हम लिख देंगे चूंकि a प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, ये बराबर होता है, ये सर्व समीकरण इस प्रकार की होती है, तो ये सर्व समीकरण हम यहाँ पर लगा देंगे। तो ये बराबर का चिन्ह लगा देंगे, फिर a है हमारा साइन है और यहाँ पर b है कोसेक है, तो साइन a की स्क्वायर पहले, फिर कोसेक a की स्क्वायर, फिर 2, फिर a यानी साइन a, फिर b यानी कोसेक a, फिर ये प्लस का चिन्ह ये रहा, फिर इसमें भी ये सर्व समीकरण लगा देंगे a प्लस बी की होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कोस की स्क्वायर a प्लस 2 कोस सेक a प्लस सेक a की होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर नहीं सेक स्क्वायर a। ठीक है, ये हो गया। हमने क्या किया, हमने इनकी सर्व समीकरण लगा दी a प्लस बी की होल स्क्वायर, a प्लस बी की होल स्क्वायर, फिर इनको खोल दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन साइन स्क्वायर ए व कोस स्क्वायर ए को पास में ले आएंगे, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए जो है, ये कोसेक स्क्वायर ए ये बराबर है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के, कोसेक स्क्वायर ए बराबर है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के, ये अपनी सर्व समीकरण है, तो हम इस कोसेक स्क्वायर ए की जगह लिख देंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, फिर प्लस, फिर ये 2 वैसा का वैसा, फिर ये साइन ए, फिर ये कोसेक ए, ये कोस उधर चला ही गया, फिर ये 2 कोस सेक ए, फिर ये प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए बराबर का चिन्ह, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, ये 1 लिख दिया हमने, इन दोनों की जगह 1 लिख दिया, फिर प्लस का चिन्ह, फिर ये 1, फिर प्लस का चिन्ह, फिर कोट स्क्वायर ए वैसा का वैसा लिख देंगे, फिर प्लस का चिन्ह, फिर 2, फिर साइन ए इनटू, अब हम इस कोसेक ए को 1 बटा साइन ए भी तो लिख सकते हैं, चूंकि कोसेक ए बराबर होता है 1 बटा साइन ए के, तो हम इस कोसेक ए की जगह लिख सकते हैं 1 बटा साइन ए, फिर ये प्लस का चिन्ह, फिर ये 2, फिर ये कोस ए, फिर ये सेक ए, इस सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 बटा कोस ए, सेक ए बराबर होता है 1 बटा कोस ए। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, दोनों आपस में उल्टे होते हैं, तो इस सेक ए की जगह हम लिख देंगे 1 बटा कोस ए, और ये सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के, सर्व समीकरण अपनी सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के। ठीक है, अब देखिए 1 1 2 2, फिर ये 3, ठीक है, तो ये 3 लिख देंगे, प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस ये साइन ए, भाग में साइन ए तो आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा 2, प्लस ये कोस ए और ये कोस ए आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा फिर से 2, फिर प्लस का 1 ये इधर जोड़ ही लिया, फिर ये टेन स्क्वायर ए, इनको जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, 5 और 2 7, प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, और यही आपका RHS दे रखा है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है। ठीक है, कैसे किया एक बार फिर से देखना, यहाँ पर हमारे तीनों सर्व समीकरण काम में आएगी। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के, कोसेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के। ठीक है, फिर हमने क्या किया, यहाँ पर सर्व समीकरण खोल दी a प्लस बी की होल स्क्वायर, फिर हमें कुछ इस तरह का नजारा प्राप्त हुआ, फिर हमने साइन स्क्वायर ए व कोस स्क्वायर ए को पास पास लिख लिया, ये बराबर होता है 1 के, इसीलिए हमने इनकी जगह लिख दिया 1, ये 1 वैसा का वैसा आ गया, कोट स्क्वायर ए वैसा का वैसा आ गया। ठीक है, ये दोनों कहां से आए, ये इसकी जगह आई, क्योंकि कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के। ठीक है, फिर 2, फिर साइन, कोसेक होता है साइन का उल्टा, इसीलिए हम इस कोसेक को लिख देंगे 1 बटा साइन ए, आपस में कट जाएंगे तो ये हो जाएगा 2, फिर हो गया कोस स्क्वायर ए, वो इधर आ गया तो यहाँ पे आ गया 1, फिर 2 कोस सेक ए, 2 कोस ए सेक ए, तो सेक कोस का उल्टा होता है, इसीलिए हमने लिख दिया कोस ए इंटू 1 बटा कोस ए,
फिर ये सेक स्क्वायर ए की जगह हमने लिख दिया 1 + tan स्क्वायर ए। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गया। फिर tan स्क्वायर और कोट स्क्वायर ये आपस में आ गए। ठीक है, ये आपका सवाल इस तरह से RHS के बराबर हो गया। बहुत ही सरल क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग और प्रैक्टिस की जरूरत होती है आपको। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बहुत ही आसान है। 5वें का 9वां क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ब्रैकेट के अंदर कोसेक ए माइनस साइन ए, फिर ब्रैकेट फिर गुणा में सेक ए माइनस कोस ए बराबर में 1/tan ए प्लस कोट ए। ये हमें सिद्ध करना है LHS पार्ट RHS के बराबर। ठीक है, हम क्या करेंगे, जितने भी पद हमें दिए हुए हैं उनका ज्यादा से ज्यादा सरलीकरण करेंगे, यानी इनको साइन व कोस के पदों में लिख देंगे। एक बार इस RHS को छोड़ देंगे, हो सकता है हमें इस RHS को भी सोल्व करना पड़ जाए, लेकिन एक बार हम इसको छोड़ देंगे, हम केवल इस LHS पार्ट को सोल्व करेंगे। तो LHS हमने ले लिया, LHS बराबर कोसेक ए माइनस साइन ए, ब्रैकेट के अंदर फिर से सेक ए माइनस कोस ए, ये हमने ले लिया LHS पार्ट। फिर हमने इसको ज्यादा से ज्यादा सरलीकरण किया, तो इस कोसेक ए को हम लिख सकते हैं 1/sin ए, फिर हम माइनस साइन ए वैसा का वैसा लिख सकते हैं, इसके बट्टे में आप 1 लिख सकते हैं, फिर वापस से ब्रैकेट, फिर हम इस सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos ए, फिर ये वैसा का वैसा और बट्टे में 1। ठीक है, ये इतना सा हम लिख सकते हैं, फिर बराबर का चिन्ह। अब हम इसको लय से लेकर सोल्व कर सकते हैं, यानी हम साइन ए व 1 का लय से लेंगे तो साइन ए आएगा। ठीक है, साइन ए हमने यहाँ पे ले लिया लय से, साइन ए में साइन ए का भाग जाएगा, एक बार 1 को हमने इस 1 से गुणा किया तो हो गया 1 माइनस, फिर इस साइन ए के अंदर 1 का भाग जाएगा साइन ए बार, और साइन ए को जब साइन ए से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसका सरल सा तरीका है कि इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, फिर इसको इससे गुणा कर दो, तो 1 × 1 यानी 1 साइन ए × साइन ए यानी साइन स्क्वायर ए बट्टा साइन ए। ठीक है, फिर वापिस ब्रैकेट, इस 1 को इस 1 से गुणा किया 1 माइनस का चिन्ह, कोस ए को कोस ए से किया कोस स्क्वायर ए बट्टे में कोस ए × 1 यानी कोस ए। ठीक है, बराबर बट्टे में साइन ए और इसके बट्टे में कोस ए। ऊपर क्या करना है, ऊपर हमें रिप्लेसमेंट करना है, यानी 1 - साइन ए के स्क्वायर, हम इस साइन स्क्वायर ए को अगर उधर भेज दें तो 1 - साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कोस स्क्वायर ए के। इसकी जगह हमने लिख दिया कोस स्क्वायर ए, क्योंकि 1 - साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर ए के। ठीक है, अब 1 - कोस स्क्वायर, यानी इस कोस स्क्वायर को उधर भेज दिया तो 1 - कोस स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर ए के। ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ना, क्योंकि इन दोनों का हमने रिप्लेसमेंट कर दिया सर्वसमीका से। ठीक है, अब हम इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, तो साइन स्क्वायर ए जब कोस स्क्वायर ए से गुणा होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। ठीक है, ये गुणा हो गया, नीचे वाले भी आपस में गुणा हो जाएंगे, यानी साइन ए × कोस ए। अब साइन ए × कोस ए नीचे 1 बार है, ऊपर 2 बार है, इसीलिए ये ऊपर 1 बार रह जाएंगे, यानी साइन ए × कोस ए। ठीक है, ये LHS हो गया। देखिए, साइन ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं साइन ए × साइन ए, नीचे है 1 साइन ए इसलिए 1 कट गया 1 बच गया। कोस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कोस ए × कोस ए, और नीचे 1 है तो 1 से 1 कट गया और बच गया ये। ठीक है, ये हो गया LHS पार्ट। अब हम लेते हैं RHS। ठीक है, RHS में हम क्या करते हैं, इसका सरलीकरण करते हैं, इसको साइन व कोस के पदों में लिखते हैं। तो ऊपर वाला एक वैसा का वैसा, नीचे लिख देंगे tan ए को हम लिख देंगे साइन बट्टा कोस ए और प्लस का चिन्ह, फिर हम कोट को लिख देंगे कोस ए बट्टा साइन ए। ठीक है, बराबर का चिन्ह, एक ऊपर वाला वैसा वैसा और नीचे वाले को हम ले से लेके सोल्व करेंगे, यानी साइन ए को साइन ए से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, कोस ए को कोस ए से करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, और बट्टे में इन दोनों को आपस में करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए × कोस ए। बराबर का चिन्ह, साइन स्क्वायर ए × प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, इसीलिए हमने इस 1 की जगह लिख दिया 1, और बट्टे में ये बड़ा वाला बट्टा और नीचे हो गया साइन ए बट्टे कोस ए। ठीक है, इस 1 के नीचे कुछ नहीं है इसीलिए हमने इसका लगा दिया 1,
और ये बड़ा वाला बट्टा फिर 1/sin a इंटू cos a। अब इस तरह की सिचुएशन में मैंने आपको बताया कि पहला तीसरे से गुणा होगा और चौथा पहले से गुणा होगा। तो इस एक को एक से गुणा करेंगे तो ये आएगा, नहीं, इस एक को sin a से और cos a से गुणा करेंगे तो ये होगा sin a इंटू cos a, और एक को a से किया तो एक। तो ये हो गया RHS और ये हो गया LHS, दोनों आपस में बराबर है ना, इसीलिए हम लिख देंगे RHS बराबर है LHS के। ठीक है, कैसे किया हमने, इनको साइन और कोस के पदों में लिख दिया। फिर हमने ले लिया लैसे, लैसे नहीं लिया तो सीधा इनको तिरछा गुणा कर दिया, यानी साइन ए को साइन ए से गुणा किया साइन स्क्वायर ए, कोस ए को कोस ए से गुणा किया कोस स्क्वायर ए, नीचे वालों को आपस में गुणा कर दिया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है एक, इसीलिए हमने इसकी जगह लिख दिया एक। ये वैसा वैसा लिख दिया, इस एक के नीचे कुछ नहीं था इसीलिए नीचे लगा दिया एक। फिर ये बट्टा वाला चिन्ह आ गया यहाँ पर, 1/sin a इंटू कोस ए, ये वैसा वैसा गया। फिर ये साइन ए इंटू कोस ए इससे गुणा होगा तो ये हो गया ये, फिर ये एक इससे गुणा होगा तो ये हो गया ये, फिर ये आंसर आ गया। इसके नीचे भी हम एक लगा सकते हैं, दोनों आपस में बराबर दिखे। तो RHS बराबर हो गया LHS के। इसमें हमें दोनों पार्ट सोल्व करने पड़े, ठीक है, दोनों पार्ट हमें सोल्व करने पड़े। अब हम लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखते हैं 10वां, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है प्रश्नावली 8.4 का 5वां क्वेश्चन, उसके हमने दिए हुए हैं 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ब्रैकेट के अंदर 1 + tan स्क्वायर ए बट्टे में 1 + cot स्क्वायर ए बराबर है 1 - tan a की होल स्क्वायर बट्टे 1 - cot a के पूरे की स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर। यानी इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि पहले इस पार्ट को सोल्व करके इसके बराबर दिखाना है, फिर हमें इस पार्ट को सोल्व करके इसके बराबर दिखाना है। यानी इन दोनों को सोल्व करके हमें कैसे न कैसे करके आंसर में ये लाना है, ठीक है। कैसे न कैसे करना है मतलब ये नहीं है गलत कर दो, ध्यान रखना सही करना है, ठीक है। तो हम इनको सोल्व करेंगे। ये जो अपना इधर वाला है ना, इसको हम मान लेंगे LHS1, क्योंकि ये दोनों LHS है और ये RHS है, इसको RHS के बराबर करना है, इसीलिए इसे मान लेंगे LHS1, इसे मान लेंगे LHS2, और ये हो गया RHS के। इन दोनों को हमें RHS के बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए ये जो थे, ये अपना जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन आए थे ना प्रश्नावली 8.4 में, आपका तीसरा या चौथा प्रश्न था, उसमें हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन था ऑप्शन वाला, वे यही क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम पहले लिखते हैं LHS1 लेने पर 1 लेंगे तो ये है 1 + tan स्क्वायर ए बट्टे में 1 + cot स्क्वायर ए, इससे हमें बराबर करना है tan स्क्वायर ए के, ठीक है। कैसे करेंगे, बराबर का चिन्ह, 1 + tan स्क्वायर ए किसके बराबर होते हैं, 1 + tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर बराबर किसके, sec स्क्वायर के। तो हम इसकी जगह लिख देंगे sec स्क्वायर ए। ये कारण आपको लिखने हैं, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है sec स्क्वायर ए के, इसीलिए हमने इसकी जगह लिख दिया sec स्क्वायर ए। अब 1 + cot स्क्वायर ए बराबर होता है cosec स्क्वायर के, इसीलिए हमने इसकी जगह लिख दिया cosec स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कॉमन ले लिया, यानी sec a बट्टे cosec a का स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखिए इस sec a को हम लिख सकते हैं 1/cos a, लिख सकते हैं ना, बट्टे में cosec a को हम लिख सकते हैं 1/sin a, लिख सकते हैं ना, ये स्क्वायर वैसा वैसा। अब देखिए साइन ए को इस ऊपर वाले से गुणा करेंगे और इस cos a को 1 से गुणा करेंगे, क्योंकि पहला जो है वो चौथे से गुणा होता है और दूसरा इस तीसरे से। तो साइन ए को जब 1 से गुणा किया तो ये हो गया साइन ए, इस 1 को cos a से गुणा किया तो ये हो गया cos a, ये स्क्वायर को वैसा वैसा लिखेंगे, साइन ए बट्टा cos a की जगह लिख देंगे tan a, और ये स्क्वायर, ये बराबर हो गया tan स्क्वायर a के, ये बराबर हो गया आपका RHS के, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा था, जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन आया था ना वैसा वैसा। LHS1 लिया, इसमें दोनों जगह सर्व समीकरण लगाई, sec स्क्वायर ए बट्टा cos स्क्वायर ए, स्क्वायर कॉमन लिया, इन दोनों की जगह रिप्लेसमेंट किया cos व sin, फिर इसको सोल्व किया। देखिए ये जब सिचुएशन आ जाए ना, एक बार यहाँ पर देखिए आप, A/B बट्टे P/Q, ये जब सिचुएशन आ जाए ना, तब आपको क्या करना है, ये जो ऊपर ही ऊपर वाला है और नीचे नीचे वाला है, इनको आपस में गुणा करना है, और ये जो बीच वाले इनको आपस में गुणा करना है, ठीक है। और अगर आपको काटना हो तो इस आप पहले
अगर आपको ऐसे दिया हो ना 1/2 इंटू 1/2, तो आप इसको ऐसा काट सकते हैं, लेकिन गुणा होते वक्त ये इससे गुणा होगा और ये इससे गुणा होगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मैंने गलत बता दिया क्या आपको? 1/2 इंटू 1/2 भाग में है तो ये 1 आएगा, लेकिन 1 आएगा कैसे? इस तरह से आएगा, ठीक है। यानी पहला इससे गुणा होगा, नहीं, ये आपको कंफ्यूजन में नहीं फंसना है, ये कंफ्यूजन है थोड़ा, इसका जो सोल्व है वो मैं आपको कभी और कराऊंगा, ठीक है। वैसे ये देखिए साइन ए बटा कॉस एक स्क्वायर हो गया, ठीक है। कैसे किया? इस चौथे वाले को पहले से क्वेश्चन किया और इसको इससे गुणा किया, ये ऐसे ही होता है, ठीक है। जब कटते हैं तब कट सकते हैं, ये पहला तीसरे से कटता है और चौथा जो है दूसरा जो है वो चौथे से कटता है, ठीक है। कटते ऐसे हैं और गुणा ऐसे होते हैं, ठीक है। ये मैंने सही बताया आपको। देखिए साइन ए को 1 से गुणा किया साइन ए, कोस ए को 1 से गुणा किया कोस ए, साइन ए बटे कोस ए की जगह लिख दिया tan ए, उसका स्क्वायर tan स्क्वायर है, ये बराबर हो गया RHS के। अब हम करते हैं ये जो LHS सेकंड है इसको हम करते हैं RHS के बराबर। कैसे करेंगे वो हमें भी पता नहीं, हमें बस कर्म करना है, हमें फल की चिंता नहीं करनी है, ठीक है। हम सोल्व करते जाएंगे और कभी न कभी अपना आंसर जो है वो जरूर आएगा, लेकिन ऐसे भी नहीं करना कि आंसर ही नहीं आए, ध्यान से। तो हम लेते हैं LHS सेकंड, 1 माइनस tan ए की बट्टे 1 माइनस कोट ए की होल स्क्वायर बराबर का चिन्ह। tan ए बराबर होता है साइन बट्टा कोस के, कोट ए बराबर होता है कोस बट्टा साइन। इनका थोड़ा सा सरलीकरण करेंगे, स्क्वायर वैसा वैसा लिख देंगे, एक वैसा वैसा, इसके जगह लिख देंगे साइन ए बटे कोस ए बट्टा का चिन्ह 1 वैसा वैसा, इसकी जगह लिख देंगे कोस ए बट्टा साइन ए बराबर का चिन्ह, ये स्क्वायर वैसा का वैसा लिख देंगे। अब देखिए इस एक के नीचे कुछ नहीं है, इसके लिख देंगे एक, और इसके भी नीचे कुछ नहीं है। कोस ए को 1 से गुणा किया तो ये हो गया कोस ए, 1 को गुणा किया साइन ए से तो ये हो गया साइन ए, बट्टे में कोस ए को 1 से गुणा किया तो ये हो गया कोस ए, फिर ये बड़ा वाला बट्टा ये, फिर साइन ए को 1 से गुणा किया तो ये हो गया साइन ए, इस एक को गुणा किया कोस ए से तो कोस ए, बट्टे में साइन ए को 1 से गुणा किया यानी साइन ए, ठीक है। अब हम स्क्वायर हटा देंगे, तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये पहले इसके ऊपर होल स्क्वायर लगेगा, फिर इसके ऊपर लगेगा, फिर इसके ऊपर लगेगा, फिर इसके ऊपर लगेगा, चारों के ऊपर स्क्वायर लग जाएगी। तो ऊपर हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए की होल स्क्वायर बट्टे में कोस की स्क्वायर, फिर ये बड़ा वाला बट्टा, फिर ये साइन ए माइनस कोसेक ए की स्क्वायर, फिर ये साइन ए की स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर का चिन्ह, इसकी जब आप स्क्वायर खोलोगे, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देखना कि यहां पर हो रहा क्या है कि a माइनस बी की होल स्क्वायर और b माइनस ए की होल स्क्वायर, ये यहां पर हो रहा है। तो यहां पर आप मुझे एक बात बताओ कि a माइनस बी की होल स्क्वायर और b माइनस ए की होल स्क्वायर बराबर होते हैं क्या? जरा ध्यान से बताइए। अगर हम इनको सोल्व करें तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसका होगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। इन दोनों में कोई अंतर है क्या? जरा ध्यान से देखना, मुझे बताना। मुझे तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं दिख रहा है, इसका भी ए है, इसका भी ए, इसका भी बी है, माइनस के 2ab है, माइनस के 2ab है। यानी ये अगर ए मानो और ये अगर बी मानो तो ये हो गया ए माइनस बी, और इसको अगर आप b माइनस ए का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर आप कोस ए को ए मानते हैं और साइन ए को b मानते हैं तो ये होगा a माइनस बी की होल स्क्वायर, फिर ये होगा b माइनस ए की होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं ना, यहाँ पर भी ये बराबर आ रहे हैं। तो मैंने आपको ब्रैकेट वाले सिचुएशन में, बट्टे वाले सिचुएशन में बताया है कि पहला व तीसरा आपस में कट जाएंगे अगर बराबर होंगे। तो ये बराबर है क्योंकि इसके अगर स्क्वायर खोलोगे तो आपको ये प्राप्त होगा, इसके अगर स्क्वायर खोलोगे तो भी आपको ये प्राप्त होगा, और दोनों बराबर हैं इसीलिए पहला व तीसरा आपस में कट जाएंगे, दूसरा व चौथा बचेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बट्टा कोस स्क्वायर है बट्टा बड़ा वाला फिर 1 बट्टा साइन स्क्वायर है, ठीक है। अब गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर है, इस 1 से गुणा होगा तो ये हो गया साइन स्क्वायर है, ये 1 गुणा होगा इस कोस स्क्वायर से तो ये हो गया कोस स्क्वायर है, स्क्वायर कॉमन लिया तो ये हो गया साइन ए बटे कोस ए की होल स्क्वायर,
ये साइन ए बटे कोस ए की जगह हमने लिख दिया tan a की स्क्वायर, ये बराबर हो गया tan स्क्वायर a के, दोनों बराबर हो गए ना tan स्क्वायर a के, यही हमें सिद्ध करना था। अब देखिए ये बट्टे वाली सिचुएशन एक बार फिर से बताता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अगर हमें दिया हुआ 1/2/4, ये अगर हमें दिया हुआ और हमें इनको सोल्व करना है, ठीक है, तो अगर ये पहला और ये तीसरा अगर समान होते हैं तो ये आपस में कट जाएंगे, और ये दूसरा और ये चौथा आपस में अगर समान होते हैं तो ये आपस में कट सकते हैं। जैसे ये हो सकता है 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है, ये ऐसे हो सकता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब फिर क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, अगर आप गुणा करना चाहते हैं तो गुणा में क्या होगा, ये 2 इससे गुणा होगा, 1 से ऊपर वाले से, और ये नीचे वाला इससे गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 2/2 यानी 1। इस तरह से ये बट्टे वाली सिचुएशन सोल्व होती है। वैसे हमारा क्वेश्चन तो था ये, पहले हमने इस चीज को इसके बराबर सिद्ध किया, फिर हमने इसको सोल्व करके इसके बराबर सिद्ध कर दिया है। कैसे किया वो मैंने आपको बता ही दिया है। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज जो हमें सीखने को मिली वो थी ये, a माइनस बी की स्क्वायर और b माइनस ए की स्क्वायर एक ही चीज होती है, वो मैंने आपको बता दिया है। और आज हमारी प्रश्नावली 8.4 कक्षा 10 की जो है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे की क्लासों में मैं हो सकता है आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊं या आपकी प्रश्नावली और स्टार्ट करूं, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 10 कक्षा 9 गणित समझने के लिए, विज्ञान समझने के लिए, जीके जीएस पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा जो दिखता है उसको बजा के जाए, घंटा कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों।